एक बार भारत बंद का आह्वान किया गया है। तमाम अनुसूचित जाति के संगठनों के नेताओं ने एक पटना में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी और कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज अनुसूचित जाति और जनजातियों को बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। और इस तमाम मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति के विभिन्न संगठन के नेतागण, आइए सुनाते हैं। आज हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के सभी संगठन के लोग हैं पूरे बिहार के, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का बंटवारा होगा, इसके खिलाफ में पूरे भारत के अनुसूचित जाति जनजाति में एक आक्रोश है। और उस आक्रोश को लेकर के 21 तारीख को हम लोग सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भारत बंद के लिए और हम लोग पटना बिहार बंद कराने के लिए उतरेंगे। और हम लोगों का मुख्य मांग जो है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, आदेश दिया है कि क्रीमी लेयर और वर्गीकरण हो, आप उनका केंद्र सरकार अध्यादेश ला करके बिल बना करके आप उसको निरस्त करें और जो अनुसूचित जाति जनजाति का अधिकार है और आरक्षण को कॉन्स्टिट्यूशन के 9वीं अनुसूची में डालें, ताकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी आरक्षण पर टिप्पणी या उन पर छेड़छाड़ ना करे। निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में हम लोग को आरक्षण का मांग है और पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग है। इन मुद्दों को लेकर के और हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है पूरे भारतवर्ष में, और हम लोग बिहार पटना में बंद कराएंगे। और कॉलेजियम सिस्टम जो है, कॉलेजियम सिस्टम को हम लोग चाहते हैं कि समाप्त हो, और इंडियन जुडिशियरी सर्विस है, जिस तरह से यूपीएससी के एग्ज़ाम से आईएएस आईपीएस बनते हैं और केंद्र सरकार के सचिव डीएम एसपी बनते हैं, तो हम चाहते हैं उसी तरह से न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति हो। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी यूपीएससी के द्वारा लेटरल एंट्री करके 45 पदों पर जो कई आईएएस बनते थे और कई वर्षों तक डीएम रहते थे, उनको सचिव बनाया जाता था, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाता। पर अब डायरेक्ट और विदाउट रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किए हुए केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से कॉरपोरेट घरानों के बच्चों को जाने के लिए उनको दरवाज़ा खोल दिया है, और उसमें कोई आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसके खिलाफ में जनमानस में अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के वर्ग में एक आक्रोश है कि बाबा साहेब का जो आरक्षण है उसको खत्म करने, केंद्र सरकार खत्म करने के लिए षड्यंत्र कर रही है और आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर दे रही है। इसके लिए तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सारी तैयारियों के साथ, मजबूती के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे, और लाखों की संख्या में प्रत्येक जिला में लाखों की संख्या में हम लोग इकट्ठा होकर के भारत और बिहार पटना को बंद कराने का काम करेंगे। और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द अध्यादेश लाए, नहीं तो आपकी सरकार को भी गिराने का सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने पूरा ठान लिया है। आप आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और पूरी मजबूती से हम लोग 21 अगस्त को भारत बंद करेंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग 21 अगस्त को भारत बंद के मुद्दे पर है। 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के संबंध में, कोटा में कोटा, इससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सहमत नहीं हैं। हम लोग एकजुटता के साथ इस फैसले के खिलाफ हैं और 21 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा, और हम लोग सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रकट करने के लिए
21 अगस्त को हम लोग सड़क पर उतरेंगे और अपना ज्ञापन सौंपा जाएगा। मुख्य इसका मांग है कि जो फैसला दिया गया है कोटे में कोटा का, उसको वापस लिया जाए। कॉलेजियम सिस्टम जो है उसमें उसको ख़त्म कर और न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू किया जाए। न्यायिक सेवा में आरक्षण को लागू किया जाए और बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोग यह चाहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, कि जो फैसला हुआ है उस फैसला को संसद में बिल पास करके उस आदेश को निरस्त किया जाए। यह हमारी केंद्र सरकार से मांग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के क्या उद्देश्य है? 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को क्रीमी लेयर और उसमें कोटा का प्रावधान किया है। यह हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है। हमारा संविधान में 341 में यह स्पष्ट है कि इसमें अनुसूचित जाति एक होमोजीनियस सेक्शन है, इसको वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और अगर इसको करना होगा तो संसद और इसके लिए ऑथराइज हैं, संसद और महामहिम राष्ट्रपति ही इसके लिए ऑथराइज्ड हैं, मानो अधिकृत हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हाँ, आह्वान हुआ है कि 21 तारीख को भारत बंद को, शांतिपूर्ण भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसको हम लोग सफल बनाएंगे। तो अब भी बोलिएगा, सफल बनाएंगे और पूरे बिहार को बंद करेंगे। भारत बंद तो है ही, और यहाँ बिहार के चप्पे चप्पे में यह तैयारी है, इसको सफल हम बनाएंगे। नेताओं का कहना है कि आज केंद्र सरकार जो है आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए संविधान को वो समाप्त करना चाहती है। ऐसे में अनुसूचित जाति जनजातियों के अंदर काफ़ी आक्रोश है और इन के खिलाफ 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से अब यह भारत बंद का ऐलान किया गया है, इसके बाद केंद्र सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।